उनको पहुंचाने के लिए आए हैं और यहाँ छोटा जुगी बना देते हैं। गंगा के तट पर निवास करने के लिए शास्त्रों में वर्णन है। यहाँ कार्तिक कल्पवास किया जाए, यहाँ जो पुण्य अर्जित होता है उसका क्षय नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अयोध्या मिथिला गंगा धाम घाट पर कल्पवासियों ने शुरू किया कल्पवास। महामंडलेश्वर श्रीमंत राम सेवक दास शास्त्री उर्फ ननकी बाबा के द्वारा कल्पवास शुरू किया गया। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली सहित अन्य जिलों में आए हैं कल्पवासी। कल्पवास मेला का आयोजन अश्विन शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलती है। तिगड़ा प्रखंड के अयोध्या मिथिला गंगा धाम की प्रसिद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक इस गंगा घाट पर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी सहित अन्य जगहों से लोग पूर्णिमा को स्नान करने के लिए और शव के दाह संस्कार के लिए आते थे। प्रथम बार अयोध्या मिथिला गंगा धाम घाट पर अयोध्या के संत महामंडलेश्वर श्रीमंत राम सेवक दास शास्त्री उर्फ ननकी बाबा के द्वारा कल्पवास अपने जत्थे के साथ शुरुआत की गई। लोग यहाँ कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ माता राम को लेकर आए हैं, मास करने के लिए आए हैं। माता राम जी, उनको पहुंचाने के लिए आए हैं और यहाँ छोटा जुगी बना देते हैं। अपना ये लोग 1 महीना मास यहाँ करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग खानपुर से आए हैं, समस्तीपुर जिला। इससे पहले आपकी माता राम कहाँ करती थी कल्पवास? हमारा माता राम इससे पहले मकरा घाट में करते थे 10 साल से, जी, और चमथा घाट जी, और इस बार महात्मा जी आए हैं यहाँ अयोध्या घाट, तो हम लोग भी अयोध्या घाट आए हैं माता राम को पहुँचाने के लिए। यहाँ कैसा व्यवस्था लग रहा है? व्यवस्था तो अभी तक ठीक लग रहा है। अब आगे माता राम को दिक्कत नहीं होगा तो ठीक ही रहेगा, नहीं दिक्कत होगा तो फिर देखा जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार बिहारी, अध्यक्ष खानपुर। इनके साथ 60 साधु संतों की टोली सहित लगभग 100 कल्पवासियों ने अपना कल्पवास शुरू किया। अयोध्या से ननकी बाबा ने बताया, हम पिछले 45 वर्ष से चमचा गंगा घाट पर प्रतिवर्ष कल्पवास के लिए आते थे। उस गंगा घाट पर गंगा का किनारा लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर चले जाने के कारण संतों और भक्तों को अत्यधिक उम्र के होने के कारण उस घाट पर परेशानी होने लगी। इसी कारण इस वर्ष हम साधु संतों की टोली सहित कल्पवासी ने अयोध्या मिथिला गंगा घाट पर कल्पवास शुरू किया। अपने की नाम बोला? रामपरी। घर कहाँ? समस्तीपुर कौन जिला पड़ता है? समस्तीपुर जिला पर है। आप यहाँ कल्पवास करने आए हैं? हाँ। इससे पहले आप कहाँ करते थे? बच्चा में था। कितने दिनों से? 20 बरस। इस बार आप लोग यहाँ क्यों आए? चुने नया जगह? नया जगह ले वहाँ गड़बड़ा जलखिन तो क्या हुआ था? पानी चल गए दूर। क्या नाम हुआ आपका? रासो देवी। घर कहाँ हुआ? दर्शनदी दी। कौन जिला पड़ता है? समस्तीपुर। इससे पहले आप लोग कहाँ कल्पवास करते थे? चमथा। कितने दिनों से? बहुत दिन, करीब 35 साल, 30 साल से कम नहीं होता मास करीब। इस बार यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या अच्छा लगा? वहाँ क्या परेशानी थी? कुछ तो होते गुरु महाराज के। गुरु महाराज जहाँ देते तहाँ जाइएगा। जी। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? यहाँ घर कहाँ हुआ? चक्का। कौन जिला पड़ता है? यहाँ कहाँ आए हैं कल्पवास करने? इससे पहले कहाँ करते थे कल्पवास? सब कोई हुए जहाँ महाराज जाए तहाँ जाए। कितने दिनों से करते थे? हमार कमे दिन से करो 5-6 आप लोग 10 वर्ष से करीब। 10 वर्ष से करते थे। क्या नाम हुआ? राम सिया देव। कल्पवास में आए हैं। हाँ। इससे पहले आप लोग कहाँ करते थे? मोई चमथे। इस बार यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? जगह कैसा है? वहाँ से यहाँ ठीक है। यहाँ का मनोरम दृश्य एवं विधि व्यवस्था देखकर और मां गंगा की निर्मल धारा को देखकर इस जगह का चयन किया गया। आने वाले समय में यहाँ की विधि व्यवस्था देखकर और गंगा की निर्मल धारा देखकर कल्पवासियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।
समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद कुमार बिहारी ने बताया, हम अपनी मां जो कल्पवास 1 माह गंगा किनारे रहकर करती हैं, उसी को पहुंचाने आए हैं। गंगा घाट किनारे कुटी बनाकर मां को कल्पवास के लिए छोड़कर अपने घर हम चले जाएंगे। इससे पहले मेरे क्षेत्र के सभी लोग चमथा गंगा घाट पर कल्पवास के लिए आते थे। वहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण और मेरी मां ननकी बाबा की भक्त हैं, उन्हीं की आज्ञा से अनुमति लेकर यहाँ कल्पवास शुरू कर रही हैं। अयोध्या मिथिला गंगा घाट की व्यवस्था, सफाई और स्थानीय लोगों का सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा। आप लोग यहाँ कल्पवास के लिए आए हैं जी। इस जगह पे का चयन कैसे किए और इससे पहले आप लोग कल्पवास कहाँ आयोजन करते थे? ऐसा है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने पूर्व से, क्योंकि सनातन धर्म का नियम रहा है कि जो शास्त्र में, वेद में, उपनिषदों में जैसा मार्गदर्शन किया गया है उसके अनुकूल कार्तिक का महिमा सर्वोपरि गंगा के तट पर निवास करने के लिए शास्त्रों में वर्णन है। और यदि कार्तिक में गंगा तट पर निवास करते हुए 1 महीना आप कल्पवास करते हैं तो उसमें स्नान, दान और ख़ास करके अन्न दान का और गंगा तट पर भजन करने का सर्वोपरि महत्व है। इसका फल ऐसा है कि अक्षय फल है। इस महीना में अक्षय नवमी भी होता है, जिसमें अक्षय नवमी में दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस महीना में जो अन्न दान किया जाए या कार्तिक कल्पवास किया जाए, यहाँ जो पुण्य अर्जित होता है उसका क्षय नहीं होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कल्पवास का एक अनुपम महत्व है और गुरुजनों ने ऐसा मार्गदर्शन किया है। इसी परंपरा को अपनाते हुए हम अयोध्या के पावन धरती जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है उसको छोड़ करके और 1 महीना भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर रहते हैं और फिर 9 महीना 10 महीना अयोध्या धाम में रहते हैं। 1 आध महीना जो है तीर्थ भ्रमणों में रहते हैं। आपकी बाबा अभी उम्र कितनी होगी? हमारा उम्र लगभग जो है 55 वर्ष का है। आप कितने दिनों से कल्पवास कर रहे हैं? लगभग 45 वर्ष से। कहाँ करते थे इससे पहले? इससे पहले हम कल्पवास जो है यानी विद्यापति धाम के सामने राजा जनक की तपस्थली है, जहाँ पर जो है राजा जनक प्रत्येक कार्तिक में कल्पवास करने आते थे, गंगा स्नान करने आते थे। उसी जगह पर हम कल्पवास करते थे। हमारे गुरुजी भी वहीं करते थे, उनके भी गुरुजी वहीं करते थे। तो इस परंपरा को अपनाते हुए वहाँ पर करते थे। लेकिन वहाँ कुछ कौन सा जगह है बाबा? वो चमथा घाट। चमथा घाट वह जो है सो विद्यापति धाम से लगभग जो है 5 किलोमीटर गंगा तट पर दक्षिण। वहाँ क्या परेशानी हुई? वहाँ परेशानी ये हुई कि गंगा जी थोड़ी दूरी चली गई और गंगा का धारा जो है वहाँ से दूर होने के कारण संतों को और जो उम्र से ज़्यादा उम्र के भक्त हैं उनको जाने में कठिनाई हुई और गंगा स्नान में कठिनाई हुई। इसलिए हमने नज़दीक का जगह चुना और यह भी मिथिला का ही क्षेत्र है, राजा जनक का ही क्षेत्र है। जहाँ तक गंगा की उत्तर तट है वहाँ तक मिथिला धाम है और इस कारण से चमथा घाट से लेकर के सिमरिया घाट तक सब मिथिला धाम है। और इसीलिए हमने इस जगह को चयन किया और संजोग से इस ग्राम का भी नाम अयोध्या है और ये एक संतों की तपस्थली है जहाँ पर स्वयं भगवान राम उनको दर्शन दिए थे और भगवान राम ने यहाँ आकर के उन संत से प्रसाद भी ग्रहण किया और उनने आशीर्वाद के रूप में संतों को कहा तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो संत ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कहा इस गांव का नाम तुम अयोध्या रखना। इसलिए ये अयोध्या घाट। यहाँ का गंगा घाट और व्यवस्था कैसा लगा? यहाँ का गंगा घाट का बहुत सुंदर समतल भूमि और घाट परम पवित्र है और समतल है। किसी प्रकार का कोई स्नान करने में हमारे संतों को, हमारे भक्तों को कठिनाई नहीं होती है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था में सभी जितने भी हमारे बड़े वृद्ध और सद्भक्त नर नारी और नवजवान सभी इस सेवा में लगे रहते हैं
और पूछते रहते हैं कि महात्मा जी कोई कठिनाई हो तो आप हम लोगों को साझा करेंगे, उसका निदान होगा। तो हम लोग यहाँ पर आकर के इन लोगों की सेवा से, इनके व्यवस्था से, इस घाट की जो है परंपरा से, व्यवस्था से, स्वच्छता से हम लोग प्रसन्न हैं और इसीलिए हम यहाँ पर कल्पवास करने आए हैं। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।